श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी एवं बीएसपी यूनिट वाराणसी से आग्रह करते हैं कि भाई आज की विशाल चुनावी जनसभा की मुख्य अतिथि आदरणीय बहन जी को बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी सब प्रेम भेंट करके उनका स्वागत करें। और अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए आज की चुनावी जनसभा की मुख्य अतिथि करोड़ों करोड़ों उपेक्षित मजलूमों सर्व समाज की जनप्रिय नेता सामाजिक परिवर्तन की महानायिका आदरणीय बहन जी से विनम्र आग्रह करता हूं कि वो आए और इस उमड़े हुए जन सैलाब को संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय बहन जी, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। आदरणीय बहन जी। चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के वाराणसी मंडल के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। इतना ही नहीं, बल्कि आज आपकी इस अपार भीड़ को भी देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस बार चुनाव में यहाँ अपने वाराणसी मंडल से भी खासकर बीजेपी व सपा का जरूर सफाया करेंगे। इस विश्वास के साथ ही अब मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ यहाँ सन 2007 की तरह ही फिर से अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ रही है, ताकि आपको वर्तमान में भाजपा के चल रहे जातिवादी, संकीर्ण, अहंकारी व तानाशाही वाले शासन से मुक्ति मिल सके। इसके साथ ही हमारी पार्टी ने पूर्व की तरह इस चुनाव में भी बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही यहाँ सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दिए हैं। और अभी चुनाव में आप लोगों को अपना वोट कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना क्यों जरूरी है, इसे आप लोगों को समझना होगा। हालांकि इस संदर्भ में आप लोगों को ये मालूम है कि आजादी के बाद शुरू में काफी लंबे समय तक केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की ही अकेले यहाँ सरकारें रही हैं, किंतु इनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही अब ये पार्टी केंद्र व काफी राज्यों के साथ साथ यहाँ उत्तर प्रदेश की सत्ता से भी बाहर हो चुकी है। इसके साथ ही ये पार्टी जबरदस्त जातिवादी होने के कारण शुरू से ही हर मामले में खासकर यहाँ दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी भी रही है और अभी भी है, जिस कारण केंद्र में रही इस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के मसीहा
व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। इतना ही नहीं बल्कि इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर भी केंद्र में उस समय इसी कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने इनके आदर सम्मान में एक दिन के लिए भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था तथा न ही इस पार्टी की रही सरकार ने पिछड़े वर्ग की आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू किया था, जिसे फिर बीएसपी ने अपने कड़े संघर्ष व अथक प्रयासों से केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार से ही लागू करवाया था। साथ ही इसी सरकार में ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। लेकिन अब केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर होने पर यही कांग्रेस पार्टी खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के वोटों की खातिर आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करती रहती है, जबकि इन वर्गों के व अन्य और मामलों में भी इस पार्टी की सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आसीन होती है और इनके अच्छे दिन होते हैं तो तब इस पार्टी को इन वर्गों का विकास व उत्थान आदि याद नहीं आता है तथा न ही इनको महिलाओं की भी भागीदारी याद आती है और इसीलिए हमें फिर इन सब कारणों की वजह से ही हमें फिर बीएसपी बनाने की जरूरत पड़ी है। इतना ही नहीं बल्कि इस पार्टी के बाद खासकर यहाँ सपा व बीजेपी आदि की बनी सरकार में भी यूपी की जनता अधिकांश मामलों में काफी ज्यादा दुखी रही है। सपा की सरकार में तो ज्यादातर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक तत्वों व सरेआम लूट खसोट करने एवं दंगे फसाद आदि कराने वालों का ही राज रहा है, जिसकी खास वजह से ही इस सरकार में हमेशा यहाँ तनाव की स्थिति बनी रही है। प्रदेश में विकास के कार्य भी ज्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र व एक विशेष समुदाय के लोगों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। खासकर दलितों व अति पिछड़े वर्गों के लोगों को हमारी सरकार ने जो अनेकों सुविधाएं दी थी तो उन्हें भी सपा सरकार ने ज्यादातर खत्म कर दिया है। साथ ही इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों के आदर सम्मान में हमारी सरकार द्वारा जनहित की अनेकों योजनाओं के व नए बनाए गए जिलों के तथा यूनिवर्सिटी व पार्क आदि के भी जो नाम रखे गए थे तो उन्हें भी अधिकांश सपा सरकार ने बदल दिया है। इस प्रकार से इनके प्रति इनका ये है दिखावटी प्रेम व सम्मान आदि। लेकिन जबकि हमारी पार्टी तो इन मामलों को लेकर ये भी सोचकर चल रही थी कि सपा सरकार के हटने के बाद शायद बीजेपी की सरकार सपा के इन फैसलों को जरूर बदल देगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिससे सपा की तरह ही बीजेपी की सरकार की भी इन वर्गों के प्रति तथा इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के प्रति भी हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। इसलिए इस चुनाव में खासकर इन वर्गों के लोगों को सपा के साथ साथ बीजेपी को भी सत्ता में आने से जरूर रोकना है। इसी प्रकार भाजपा सरकार की भी नीतियां व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही हैं, जिससे प्रभावित
एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही इनका हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया है। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ तनाव व नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा है। प्रदेश में अपराध भी काफी ज्यादा बढ़े हैं। खासकर दलित, अकलियत व महिलाएं आदि भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रही हैं। लेकिन मीडिया में इनके सही आंकड़ों को ज्यादातर दबा दिया जाता है। इसके अलावा प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित व कल्याण के लिए वर्षों से जो भी यहाँ सरकारी योजनाएं चल रही थी तो उनका भी इन्हें वर्तमान भाजपा सरकार में सही से पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही दलितों व पिछड़ों को भी अब आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अब इस सरकार में भी ज्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही कराए जा रहे हैं, जिसमें इनके लिए आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सरकारी नौकरियों में भी इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ तो बीजेपी की सरकार में अधिकांश यहाँ सोतेला व पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया गया है। विशेषकर मुस्लिम समाज तो इस सरकार में हर मामले में सबसे ज्यादा दुखी रहा है, जबकि यहाँ प्रदेश में मुस्लिम के अलावा भी बड़े बड़े माफिया हैं। जबकि यहाँ प्रदेश में मुस्लिम के अलावा भी बड़े बड़े माफिया हैं, जिन पर बीजेपी की सरकार का अभी तक भी बुलडोजर व हथौड़ा आदि नहीं चला है। ये सब इनकी संकीर्ण मानसिकता नहीं है तो और क्या है। इसलिए इनके इसी पक्षपात वाले रवैये से दुखी होकर ही यहाँ मुस्लिम समाज खासकर बीजेपी व आरएसएस से काफी नफरत करता है तथा ना ही इनको अपना वोट देना भी पसंद करता है। इतना ही नहीं बल्कि इस बार तो बीजेपी की सरकार में अपर कास्ट समाज में से विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग में भी ब्राह्मण समाज हर मामले में अपने आप को काफी ज्यादा उपेक्षित महसूस करता रहा है। इसके अलावा इनकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण यहाँ गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ी है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के किसान भी केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं। साथ ही प्रदेश में बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिलने के कारण ही ज्यादातर इनको इस सरकार में भी पलायन करना पड़ा है। जबकि इस मामले में बसपा सरकार में कभी भी पलायन नहीं हुआ है। और इस संबंध में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जब यूपी में 4 बार मेरे नेतृत्व में सरकार रही तो रोटी रोजी के लिए कोई भी उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाहर के प्रदेश में नहीं गया था, बल्कि आप लोगों को चारों हुकूमतों में रोटी रोजी के साधन मिले। और इतना ही नहीं, जो लोग पलायन करके चले गए थे उनमें से काफी लोग यहाँ पर वापिस आ गए थे। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ, सर्व समाज के गरीब बेरोजगार लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ, इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर फिर से यहाँ पर गरीब और बेरोजगार लोगों को रोटी रोजी के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इस प्रकार से इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में शुरू से ही यहाँ यूपी की जनता काफी ज्यादा दुखी व परेशान रही है। विशेषकर कोरोना महामारी के दौरान तो इन सभी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है।
ऐसे में इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों से निजात पाने के लिए अभी चुनाव में यहाँ पर देश की जनता को अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसने अपने चारों रहे शासनकाल के दौरान बिना पक्षपात व भेदभाव आदि के यहाँ सभी वर्गों व धर्मों के लोगों के विकास एवं उत्थान के लिए भी अनेकों ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और इस बार सरकार बनने पर वो सभी कार्य फिर से शुरू किए जाएंगे। प्रदेश में खासकर गरीबी एवं बेरोजगारी आदि को दूर करने के लिए इस बार भी विशेष कदम उठाए जाएंगे। इस मामले में वैसे आप लोगों को ये विदित है कि हमारी पार्टी की रही सरकार ने यहाँ गरीब एवं भूमिहीन लोगों को खेती करने के लिए काफी सरकारी फ्री जमीन भी दी है। उसे नियमों के तहत यहाँ आगे भी जरूर दिया जाएगा। पूर्व की तरह इस बार भी गरीब आवासहीनों को सभी सुविधाओं के साथ फिर से 2 कमरों के पक्के मकान फ्री में बना कर दिए जाएंगे। साथ ही पूर्व की तरह देहातों व शहरों आदि को भी सभी जरूरी सुविधाओं से विकसित किया जाएगा। इस प्रकार से ऐसे अनेकों और भी ऐतिहासिक कार्य किए जाएंगे जो सरकार बनने पर ऐसे अनेकों और भी महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं जो सरकार बनने पर आगे भी किए जाएंगे। इसके साथ ही किसानों को भी किसी भी मामले में निराश नहीं होने दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के आदर सम्मान में आगे कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। और इतना ही नहीं, जो सपा सरकार ने भदोई जिले का नाम बदल दिया, जो हमारी सरकार ने संत रविदास जी के नाम से रखा था, उस जिले का नाम फिर से संत रविदास जी के नाम से रखा जाएगा। इसके अलावा आपके वाराणसी मंडल की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके साथ साथ केंद्र व यूपी सरकार के भी विवादित नियमों व कानूनों आदि को यहाँ लागू नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल की तरह कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर खराब व लचर नहीं होने दिया जाएगा तथा हर स्तर पर यहाँ कानून द्वारा कानून का राज कायम किया जाएगा। जाति व धर्म के आधार पर यहाँ लोगों का किसी भी प्रकार से शोषण व उत्पीड़न आदि नहीं होने दिया जाएगा, जैसा कि वर्तमान भाजपा सरकार में हो रहा है। खासकर कानून व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए विशेष अभियान के तहत जाति व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अन्य आपराधिक एवं अराजक तत्वों को भी जेल की सलाखों के अंदर ही भेजा जाएगा, जहां मेरी सरकार में इनकी जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल के अंदर ही सही जगह होती है। इतना ही नहीं बल्कि वर्तमान भाजपा सरकार ने जाति, धर्म व राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत जिन लोगों को खासकर धरना प्रदर्शन आदि के नाम पर जबरदस्ती गलत धाराओं में फंसा के उन पर अनेकों केस चलाए हुए हैं, तो उन मामलों की भी सही से जांच करा के उनके केस भी खत्म कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ प्रदेश में खासकर शिक्षा के क्षेत्र में व अन्य और विभागों के भी कर्मचारी जो आए दिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल आदि करते रहते हैं, तो उन सभी मामलों को निपटाने के लिए एक आयोग का भी गठन किया जाएगा
और उनकी सही मांगों को मान लिया जाएगा, जिसमें कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था को भी लागू करने का मामला शामिल है। इसे भी जरूर लागू किया जाएगा। इसके अलावा सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय को लेकर अन्य और भी जरूरी कार्य किए जाएंगे, लेकिन ये सभी कार्य करने के लिए इस चुनाव में यहाँ बीएसपी को सत्ता में लाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए पार्टी के लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां चुनाव होने से कुछ समय पहले व चुनाव के दौरान भी अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल करती है, तो उससे आप लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। जैसे सन 2007 के हुए विधानसभा आम चुनाव में उस समय मीडिया में जो बीएसपी को लेकर ओपिनियन पोल व सर्वे आदि दिखाए गए थे, तो वो गलत ही साबित हुए थे और इस बार भी आप लोगों को गलत ही साबित करके दिखाना है। इसके साथ ही पूर्व की तरह इस चुनाव में भी विरोधी पार्टियों ने विभिन्न रूपों में जो अपने हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी किए हैं, जिन्हें सत्ता में आने के बाद ये पार्टियां अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, तो उनके बहकावे में भी आपको कतई नहीं आना है, जिन पर से अब जनता का काफी हद तक विश्वास ही उतर गया है। इसलिए इस मामले में बीएसपी किसी भी चुनाव में विरोधी पार्टियों की तरह अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी बीएसपी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है, और ऐसा हमने यहाँ यूपी में अपनी चारों रही सरकारों के दौरान करके भी दिखाया है। इसके साथ ही हमारी पार्टी की चारों रही सरकारों ने प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को सुधारने के साथ साथ प्रदेश के विकास एवं आम जनहित के लिए जो असंख्य अति महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, वो अभी तक या किसी भी विरोधी पार्टी की सरकार ने नहीं किए हैं, बल्कि ज्यादातर उन्हीं कार्यों के नाम व स्वरूप आदि बदलकर अब विरोधी पार्टियों की सरकारें उन्हीं को ही भुनाने में लगी रहती हैं। लेकिन उन कार्यों के प्रति इनकी नियत व सोच सही नहीं होने के कारण उसमें भी ये पार्टियां ज्यादा सफल नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में अब आप लोगों को इस चुनाव में अपने हित व कल्याण के लिए यहाँ फिर से बहुजन समाज पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनाना बहुत जरूरी है, और इसके लिए अपनी पार्टी के लोगों को वोट पड़ने वाले दिन सबसे पहले सुबह उठते ही व समय से अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। और इस मामले में हमारी महिलाएं जो बड़ी तादाद में मुझे सुनने के लिए आई हैं, वो भी पीछे नहीं रहेंगी, बल्कि पुरुषों से आगे निकलकर आप लोग सबसे पहले अपना वोट अपने अपने पोलिंग बूथ में डालने के लिए जरूर जाएंगे। इसके साथ ही आपका वोट अन्य कोई व्यक्ति ना डाल सके, इसका भी आप लोगों को खुद ही ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अपनी पार्टी का कोई भी वोट पड़ने से ना रह जाए, तो उसका भी पार्टी के हर पोलिंग बूथ की कमेटी को विशेष ध्यान रखना है। और अब मेरी बीएसपी के लोगों से यही अपील है कि हमारी पार्टी ने यहाँ के वाराणसी मंडल में जिन भी विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो यहाँ आपके बीच में मंच पर मौजूद भी हैं, तो उन्हें अब आप लोगों को वोट वाले दिन अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के जरूर कामयाब बनाना है, जिताना है। और फिर से आपको यहाँ
सन 2007 की तरह ही बीएसपी की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार भी जरूर बनाना है। तभी फिर प्रदेश में अमन चैन कायम होने के साथ साथ यहाँ सभी धर्मों व वर्गों के लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि हो सकता है। साथ ही यहाँ अन्याय, अपराध, भय व भ्रष्टाचार मुक्त एवं विकास युक्त वातावरण भी पैदा हो सकता है। और तभी फिर यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सपना सही साकार हो सकता है। इस उम्मीद के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को क्या करना है, वोट वाले दिन आप लोगों को हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। आप लोगों को हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। वैसे आज आप लोगों की इस अपार भीड़ व भीड़ के भी जोश को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस बार फिर से बीएसपी के नेतृत्व में 5वीं बार बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाएंगे और अपनी बहन जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी जरूर बनाएंगे। और तभी फिर आप लोग यहाँ योगी जी को उनके मठ में वापस भेज सकेंगे जहाँ उनकी सही जगह भी है। और ऐसा करना इसलिए भी बहुत जरूरी है। योगी जी को मठ में भेजना क्यों जरूरी है और ऐसा करना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में अपनी जातिवादी एवं संकीर्ण मानसिकता के तहत चलकर या खासकर दलितों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की हर स्तर पर काफी ज्यादा उपेक्षा की है। साथ ही यहाँ मुसलमानों के विकास व उत्थान एवं उनकी सुरक्षा आदि की तरफ तो इस पार्टी की सरकार ने कतई भी ध्यान नहीं दिया है, बल्कि अपनी पूरी द्वेष की भावना के तहत ही इनको अधिकांश फर्जी मामलों में फंसा के उन्हें उजाड़ने एवं तबाह व बर्बाद आदि करने का ही केवल काम किया है। यही खराब स्थिति इस बार हमें अपर कास्ट समाज में से विशेषकर ब्राह्मण समाज की भी देखने के लिए मिल रही है। इसलिए ऐसी बीजेपी की सरकार को व इनके मुख्यमंत्री योगी जी को भी आप लोग इस बार चुनाव में इसकी सजा इनको सत्ता से बाहर करके जरूर देंगे, इनको फिर से सत्ता में नहीं आने देंगे। और जहां अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार जरूर बनाएंगे। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, एडवांस में ये बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। आखिरी चरण बचा है 7वां। छठे चरण का आज वोटिंग हो रहा है। लेकिन अभी तक के जितने भी चरणों में वोट पड़ा है तो बहुजन समाज पार्टी की बहुत अच्छी रिपोर्ट मिल रही है और बहुत अच्छी रिपोर्ट मिल रही है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब रिजल्ट आएगा तो जो मीडिया खास तौर से अभी तक ओपिनियन पोल और सर्वे आदि जो बीएसपी को बिल्कुल किधर वो काउंट ही नहीं कर रहा, गिन ही नहीं रहा, किनारे करके चल रहा है, मुझे लगता है उस दिन मीडिया का भी चेहरा जरूर उतर जाएगा और वो रियलाइज करेंगे, वो ये महसूस करेंगे कि हमने ये गलत किया है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, मीडिया के हम सबके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन मीडिया में जो जातिवादी मानसिकता का मीडिया है उसको क्या इतनी अपार भीड़ नजर नहीं आ रही? मेरा पूरा यूपी में दौरा हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर लोग मुझे सुनने के लिए आए। पश्चिमी यूपी में जब मेरा दौरा था, पहले और दूसरे चरण का बहुत भयंकर ठंडी थी, मौसम खराब था, बरसात थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बड़े पैमाने पर मुझे सुनने के लिए आए। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की भीड़, हर जगह भीड़ और जोश को देखकर ऐसा लग रहा है, पार्टी के लोगों के जोश को देखकर, कि बहुजन समाज पार्टी इस बार जरूर सत्ता में आएगी। इस बार बहुजन समाज पार्टी जरूर सत्ता में आएगी।
और आप लोगों की जो दिली तमन्ना थी कि हमारे साथ बहुत जुल्म ज्यादती हो रही है, आप लोग चाहते हैं बीएसपी का शासन आए, फिर से हम लोगों को अमन चैन के साथ यहाँ जिंदगी व्यतीत करने का मौका मिले, आपका विकास हो, आपको रोटी रोजी के साधन मिले, तो आप लोगों की ये दिली तमन्ना इस बार जरूर पूरा होगी। और खास तौर से बनारस मंडल में जितने भी जिले आते हैं, मैं उन सबको बताना चाहती हूँ, जिन जिलों में जो भी स्थानीय समस्याएं होंगी उनको हमारी पार्टी की सरकार जरूर उनको दूर करेगी, उनका हल, उनका समाधान जरूर निकालेगी, ये भी मैं उनको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। अब मैं आप लोग इसी विश्वास के साथ ही अब मैं पुनः वाराणसी मंडल के अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवारों को जिताने की पुरजोर अपील करते हुए, भारी वोटों के अंतर से जिताने की अपील करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती को आप वाराणसी में सुन रहे थे, जो इस वक्त हाथ हिलाकर जो लोग वहां पर उनको सुनने के लिए आए थे, भारी संख्या में जो लोग मौजूद थे, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए और अब यहां से वो चले जाएंगे। आपको बताएं कि इस दौरान उन्होंने बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर